हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे और घर में होंगे, पढ़ते जरूर होंगे। आज साइकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। आज साइकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे। उससे पहले आप एक काम कर दिए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए और वीडियो आपसे मिस नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी इज़ द ग्रीक वर्ड। साइकोलॉजी एक कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और ये साइकोलॉजी कोई सब्जेक्ट पहले नहीं था, अब सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी जो है वो फिलोसफी से बना है। किससे बना है? फिलोसफी से, जिसको हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र, और साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। फिलोसफी से 16वीं सेंचुरी मतलब 16वीं शताब्दी में एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में कहते हैं अरस्तु ने 16वीं सेंचुरी में फिलोसफी से साइकोलॉजी बनाया। साइकोलॉजी और फिलोसफी की चंगुल से 16वीं सेंचुरी में अरस्तु ने साइकोलॉजी को एक स्वतंत्र के रूप में एक सब्जेक्ट माना। तो साइकोलॉजी इज द ग्रीक वर्ड। साइकोलॉजी दो वर्ड से बना है, लेटिन वर्ड्स, साइ प्लस लोगस। दोनों कौन वर्ड है? लेटिन वर्ड। साइ का अर्थ होता है सोल, सोल का अर्थ होता है आत्मा। लोगस, लोगस का अर्थ होता है स्टडी, स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन तो क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। ये 16वीं सेंचुरी में अरिस्टोटल ने कहा था। तो आपको पूछेगा एक क्वेश्चन इससे राइज होता है कि साइकोलॉजी का जनक कौन है? तो अरस्तु। साइकोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। और किस शताब्दी में साइकोलॉजी स्वतंत्र विषय बना था? तो 16वीं सेंचुरी में साइकोलॉजी एक स्वतंत्र विषय बना था। साइकोलॉजी किस विषय से लिया गया है? तो फिलोसफी से साइकोलॉजी लिया गया है। फिर साइकोलॉजी कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और ये कितने वर्ड से बना है? दो वर्ड लेटिन वर्ड से, साइ प्लस लोगस। आत्मा का अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाता है। चलिए आप देखिए, फिलोसफी से बना था साइकोलॉजी, और ये नए नए मनोविज्ञान आते गए और इसको नकारते गया और नया नया को मानते गया। सबसे पहले सोल माना। ये सोल, आत्मा, ये कब माना? तो 16वीं सेंचुरी में। किसने माना था? अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने सर्वप्रथम ने उसको कहा था आत्मा। साइकोलॉजी का आत्मा का अध्ययन करना साइकोलॉजी आता। तब एक नए मनोविज्ञान आया, पोम्पोनोलॉजी। कौन आया था? पोम्पोनोलॉजी। इसने क्या कहा? नहीं, सोल को नकार करके वो माना मन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान है। किसने माना? पोम्पोनोलॉजी। फिर एक नए मनोविज्ञान आया, वुंथ ने। वुंथ ने कहा नहीं, ये मन का विज्ञान नहीं है, कॉन्शियस, चेतना। किसका? चेतना का मनोविज्ञान है। ये कब माना था? 19वीं सेंचुरी में। और मन का विज्ञान किस माना? 17वीं सेंचुरी में। तो वुंथ ने माना चेतना का मनोविज्ञान। कब माना? 19वीं सेंचुरी में। तब लास्ट में, प्रेजेंट में अभी जो कुछ बचा है, बिहेवियर, व्यवहार, जे.बी. वाटसन ने। ये 20वीं सेंचुरी में। नए नए मनोविज्ञान आते गए, दूसरे का कथन क्या करेगा? नकारते गया। अभी प्रेजेंट में किसका अध्ययन करता है मनोविज्ञान? व्यवहार का अध्ययन करता है। कब करता है? 20वीं सेंचुरी में जे.बी. वाटसन ने, है ना। पहले आया किसने? पहले आया आपको किसका? आत्मा का अध्ययन, फिर आया मन का अध्ययन, फिर आया चेतना का अध्ययन, फिर आया भी व्यवहार का अध्ययन। इससे जो ऑब्जेक्टिव होता है, हम आपको अलग से ऑब्जेक्टिव निकाल दिए हैं। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव है साइकोलॉजी का जनक। ऊपर में भी तुरंत जस्ट बताएं, एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। साइकोलॉजी का पिता, साइकोलॉजी का पिता, फादर्स ऑफ साइकोलॉजी, विलियम वुंथ। वर्तमान में साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। कई बार सी-टेट में, एस-टेट में, बी-टेट में, यूपी-टेट में, हरियाणा टेट में सारे जगह पूछ चुके हैं। किसका अध्ययन करता है प्रेजेंट में? है ना, प्रेजेंट ऑफ द साइकोलॉजी, व्यवहार का अध्ययन करता है। और व्यवहार का पिता कौन है? जस्ट बताया भी, जे.बी. वाटसन ने, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे। तो व्यवहार का पिता, फादर्स ऑफ बिहेवियर, जे.बी. वाटसन। व्यवहार का पिता किसे कहते हैं? जे.बी. वाटसन के। अब आते हैं हम, है ना, मनोविज्ञान का परिभाषा।
अपने शब्दों में कहें, व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। अपने शब्दों में व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता। अब स्किनर के अनुसार जाते हैं, किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार नंबर में मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार बिहेवियर, अनुभव एक्सपीरियंस का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव ह्यूमन प्रकृति नेचर का अध्ययन है। मानव का अध्ययन भी करते हैं और प्रकृति का भी अध्ययन करते हैं। बहुत सारे आए और सबका अलग अलग विचार था, अलग अलग मत था। अब वुडवर्थ ने कहा, वुडवर्थ साइकोलॉजी इज द लॉस्ट इट्स सोल। वुडवर्थ का कहना है साइकोलॉजी सबसे पहले किसको खोया? आत्मा को खोया। फिर किसको खोया? माइंड, जिसको हिंदी में मन को खोया। लॉस्ट ऑफ कॉन्शियस, चेतना को खोया। एंड नो सम सॉर्ट ऑफ द बिहेवियर, अभी जो कुछ भी बचा है वो कौन है? व्यवहार है। कौन है? व्यवहार का अध्ययन है। वुडवर्थ का कहना सबसे पहले साइकोलॉजी आत्मा को खोया, मन को खोया, चेतना को खोया, अभी क्या है? व्यवहार है। ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की शाखाएं बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पशु मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, व्यवसाय मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, ये सब क्या थे? ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला विलियम वुंथ ने खोला था। और ये कब खोला था? 1879 में। और लीपजिग एक यूनिवर्सिटी है जो जर्मनी में, आपको पता है हिटलर कहाँ का नेता था? जर्मनी का। तो लीपजिग जर्मनी में है और ये यूनिवर्सिटी है। 1879 में विलियम वुंथ ने सबसे पहले प्रयोगशाला लेबोरेटरी ने साइकोलॉजी का खोला था। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंथ को कहते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करने वाला, और इसको फादर्स ऑफ साइकोलॉजी पीछे पढ़ा चुके हैं, फादर्स ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंथ। और फर्स्ट प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम वुंथ ने। और फर्स्ट लैब इन इंडिया, ये तो ऑल इंडिया की, ऑल कंट्री का बात हो गया, पूरी वर्ल्ड का। और हम इंडिया की बात करते हैं तो फर्स्ट लैब इंडिया में 1916 में खुला था, 1916 में। और किसने खोला था? डॉक्टर NN सेन गुप्ता। ये कलकत्ता के थे। कहाँ के थे? कलकत्ता के। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। कहाँ से? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और ये ग्रेजुएट थे किससे? साइकोलॉजी से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 2 लेके। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।